Hello everyone, this is Namrata Golan and in today's class we will discuss about the basic accounting, accounting की process क्या होती है, accounting के objective क्या होते हैं. Let's start the class students with a new zeal and with a new energy. Let's start the class. चलिए, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज बोला गया है. एज यू ऑल नो, फॉर कम्युनिकेशन आज हम आपस में बात करने के लिए भाषा का यूज करते हैं. अंडरस्टूड? चाहे हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, या अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, बट अपने वैसी भाषा यूज करते हैं ना जो अपने एक दूसरे की भाषा समझ सके. ठीक है ना. लैंग्वेज क्या होता है? इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गेस्चर्स. यही होता है भाई. बिजनेस की जो लैंग्वेज, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो लैंग्वेज है, उसे अकाउंटिंग बोला गया है. अंडरस्टूड? अकाउंटिंग सबसे मेन खास बात यह है कि इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. इट गोज थ्रू मल्टीपल स्टेप्स. अंडरस्टूड? और जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसे टेक्निकली अकाउंटिंग साइकिल भी बोला जाता है. लेट्स सी द स्टेप्स. और हर का ओवरव्यू लेते हैं और एनालिसिस करते हैं हर स्टेप का. लेट्स सी द स्टेप्स. फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस. कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, वही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आगे रिकॉर्ड करेंगे दैट आर ऑफ फाइनेंशियल इन नेचर. सबसे पहले वो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई की जाती है दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. बहुत सारे डिसीजंस होते हैं बिजनेस के अंदर जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बट इफ दे आर क्वालिटेटिव इन नेचर वी कांट मेजर देम इन मनी फॉर्म, तो उन ट्रांजैक्शंस को अपने कंसीडर नहीं करेंगे. सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा दैट कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स और नॉट. इफ इट इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, फिर उसको अपने आगे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. इट कैन बी जर्नल और इट कैन बी एनी सब्सिडरी बुक्स. अंडरस्टूड? सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया दैट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर और नॉट. फिर प्रॉपर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया गया एज एन एंट्री. अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग. एंट्रीज आर क्लासिफाइड एज एन अकाउंट. फिर क्या होता है कि प्रॉपर अकाउंट्स बनाए जाते हैं इन अ लेजर बुक्स. Understood? Next step is summarizing. For better analysis and for meaningful interpretation, accounting information are summarized. Understood? As in trial balance, as in P&L, as in balance sheet. हर का पर्पस अलग अलग है. इस सबको अपने आगे डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे. Understood? After summarizing, we do analysis and interpretation. As I said, फिर आपकी जो इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इन एनालिटिकल फॉर्म वी कम्युनिकेट टू वेरियस यूजर्स. आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वेरियस यूजर्स होते हैं, इट कैन बी इंटरनल एंड इट कैन बी एक्सटर्नल यूजर्स. एक्चुअली क्या होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो आपको लोन प्रोवाइड कराना है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी फर्म के अंदर इंटरेस्ट होता है. सपोज एम्प्लॉय है, आज वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहेगा बिकॉज उसकी सैलरी से रिलेटेड है. अंडरस्टूड? बैंक आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहता है. क्यों? क्योंकि आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है. क्रेडिटर्स आपकी क्रेडिबिलिटी जानना चाहते हैं क्योंकि वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करा रही है. सो दे आर वेरियस यूजर्स. सो दे यूज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अंडरस्टूड? चलिए एक बार स्टेप्स का ओवरव्यू लेते हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रॉपर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. आफ्टर रिकॉर्ड एज एन एंट्री, इट क्लासिफाई इनटू अकाउंट इन बुक लेजर. फिर समराइज किया जाता है थ्रू ट्रायल बैलेंस, थ्रू P&L एंड थ्रू बैलेंस शीट. फिर उसके बाद प्रॉपर रिजल्ट्स का एनालिसिस एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन किया जाता है और जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट किया जाता है. अंडरस्टूड? चलिए अब एक बार अपने इसके ऑब्जेक्टिव्स पे नजर डालते हैं कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड टू डू अकाउंटिंग? कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मेंटेन किया जाता है इन सिस्टमैटिक बुक्स. ascertain profit and loss of the business. Financial information
का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है वो हमें यही तो प्रोवाइड कराता है. इट हेल्प्स टू असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर. फॉर्म ने क्या अर्न किया है और क्या अर्न नहीं किया है. फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल. Through financial information, it helps management in taking various decisions. And if जो results हैं management की desires के according नहीं है, तो management can exercise effective control over that factor. Exercise and making comparison. Through financial information, we can do inter-firm comparison, we can do intra-firm comparison, we can do trend analysis, and etc. Provide accounting information to users. As I said, accounting as अभी मैंने बोला था कि वेरियस पार्टीज होती है जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके फॉर्म में इंटरेस्ट होता है. थ्रू अकाउंटिंग वी प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन टू देम. थैंक यू गाइज. आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी एंड यू विल कोऑपरेट में इन द फ्यूचर टू. बाय बाय.